हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला उसके बाद की है जब ये लिखा हुआ आया था कि चंडी माता के पास आ। उसके बाद की यह लीला है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि हम इंसानों को मालूम नहीं होता है कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, लेकिन ईश्वर को सब पता होता है। इसलिए जब मैं चंडी देवी के यहाँ से आ गई वापस मंदिर से, तब हनुमान जी ने जो है यह लीला करी, क्योंकि इनको मालूम था कि इसके बाद मुझे कहाँ जाने का बुलावा आने वाला है। तो कुछ समय बाद मुझे ऐसा बुलावा आया, फिर लिखा हुआ आया पत्र में कि मनसा देवी के पास आ। पहले आया था चंडी देवी के पास आ, अब आया मनसा देवी के पास आ। जब मैं यहाँ से होके आ गई, तब मुझे रेणुका जी जाना था। तब हनुमान जी ने ये लीला करी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि रेणुका जी में क्या है। अब क्या हुआ कि मैं हनुमान जी को प्यार से हनु कहती थी, हनु दादा, और कान्हा जी को कान्हा दादा कहती थी। ऐसे दादा दादा करके मैं इनको बोलती थी, संबोधित करती थी। तो कभी कभी मैं इनको लाल पीले भी कह देती थी। ऐसे में मैंने अपने दादाजी, क्योंकि मैंने दादाजी नहीं देखे थे अपने, इसलिए मैंने इनको ये संबंध दिया। तो इसी क्रम में जब मैंने हनु जी को ऐसे ही बात किया करती थी, हनु जी से, अब उन्हें सब मालूम था कि ये किडनी पेशेंट है, इसको क्या अच्छा है, ये कहाँ जाएगी, इसे क्या खाना है क्या नहीं। और मुझे नहीं मालूम था कि रेणुका जी में जाकर वहाँ मुझे काले चने सबसे अधिक खाने को मिलने वाले हैं। तब तक मैं काले चने खाया करती थी। रेणुका जी जाने से पहले एक रात मेरे सपने में हनुमान जी आए, और हनुमान जी पता नहीं क्या चबा रहे थे मजाकिया अंदाज में। चबाते चबाते मुझे स्वप्न में बोल रहे थे कि काले चने मत खाना वरना ऊपर जल्दी चली जाओगी। ये शब्द थे उनके, काले चने मत खाना वरना ऊपर जल्दी चली जाओगी। क्योंकि किडनी के लिए जो है काला चना बहुत नुकसान देता है, जो डार्क कलर की जो भी दाल होती है। और उनके भी शब्द सुनकर मैं स्वप्न में चौंक गई कि अच्छा काला चना नहीं खाना है, क्योंकि तब तक मैं खाती थी। तो मेरे हनु दादा की मेरे लिए जो चिंता थी, जब मैं रेणुका जी में चली गई और वहाँ हर तरफ जो है उबले हुए चने ही बिक रहे थे, सब जगह वो यही दे रहे थे, कहीं प्रसाद भी बट रहा था फ्री में, तो काले चने का। तो बार बार मुझे हनु दादा की याद आ रही थी कि अच्छा इसीलिए उन्होंने मुझे ये कहा। तो उसी दिन मैंने प्रण किया मैं काले चने नहीं खाऊंगी, और आज 2024 से मैंने 2019 में काले चने खाना छोड़ दिया था। और जिस चीज़ के लिए मेरे को उन्होंने कहा, भगवान ने, हनुमान जी ने कहा, कान्हा जी ने मुझे कहा कि चावल छोड़ दे, चावल नहीं खाना है तुझे, इससे जो है तेरा वो फ्लॉपी हो रही है, तेरी अंदर जो है जो पेट है। तो फिर मैंने ये छोड़ दिया। तो जो खाने के लिए ये कहते हैं कि ये खा, ये दाल मत खा, छिलके वाली दाल मत खा मसूर की, तो वो मैं जो है नहीं खाती हूँ। स्वामी जी के लिए अलग से बनता है जब उन्हें खाना होता है। तो इस तरह से ये कहते हैं कि ये खा, ये नहीं खा। कहते हैं कि पत्ता गोभी खा, ये ठीक है, पत्ता गोभी खाने के लिए कहते हैं मुझे। इससे जो है यूरिक एसिड ये बाहर फेंकता है, इस तरह के। और फ्रूट्स खाने के लिए कहते हैं। और सबसे अधिक कहते हैं कि तोरी बना, अपने लिए तोरी बना। ऐसे ये मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और पहले सज्जनों मेरी किडनी की 4थी स्टेज थी, और जब मेरे हाथ पाँव, मेरा क्राइटेनिन लेवल, यूरिक एसिड ऐसा खतरनाक हो गया था कि क्या कहूँ। 4थी स्टेज उन्होंने कहा ये पार कर जाएगी और फिर ये डायलिसिस पे आएगी। और उसके बाद भगवान ने मेरी ऐसी देख रेख करी। भगवान ने कहा ये खा, ये मत खा, इतना पानी पी, ऐसा कर वैसा कर, स्वप्न में बोलते रहे। अब मैं उसके अनुसार चली, तो आज आपको आश्चर्य होगी, आज मेरी किडनी नॉर्मल है, काफ़ी सही है। हालांकि सब चीज़ मुझे जो है एक लिमिट में खाना होता है, और कुछ भी चीज़ ज़्यादा खाऊंगी तो वो पहले ही मुझे कह देते थे कि कंट्रोल करो अपने ऊपर खाने में, ये चीज़ नहीं खानी है तुझे ज़्यादा। जैसे पकौड़ी है, कहते हैं इतना नहीं खाओ। अब मुझे ये मालूम था कि दही और मट्ठा अलग होता है। मैं सोचती थी दही को जैसे हिलाएंगे खूब तेज़ी से और पानी डालेंगे तो लस्सी बन जाएगी। मुझे ये मालूम था कि उसमें से फैट अलग किया जाता है।
तो फिर वो मुझे बार बार कहते थे कि लस्सी बना के पी, लस्सी बना के पी, दूध मत पी। तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी बार बार। मैं उसमें पानी डालती और उसको हिला के और उसमें फिर ये मीठा और जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स तो डाल दो और वो मतलब भोग लगाने के बाद वो ले लूँ। तो उससे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि फ़ैट तो उसी में है, क्योंकि लस्सी अलग है और दही अलग, उसमें से फ़ैट निकाल के तो लस्सी बनेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ऐसे कि ऐसे ये इसका मक्खन अलग किया जाता था। मैं सोचती थी सिर्फ मलाई वाले से भी निकलता होगा। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने कहा अब तो ये लस्सी भी नहीं पच रही है, मुझे क्या करूं। तब भगवान ने मुझे, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, 1 महीना भी मुश्किल से हुआ होगा, तब भगवान ने मुझे कहा कि जो तुम ये खा रही हो दही, इसमें सब मक्खन है। ऐसे हाथ में दिखाया कि देखो इतना मक्खन खा रही हो तुम डेली, तो तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं होगी। ये सारा इसी में, ये जिसे तुम लस्सी समझ रही हो, ये मिक्सी से अलग करो, जार से इसका अलग करो इसको। तो फिर मैं ऐसे करके पीने लगी। तब मेरी जो है तबीयत ठीक हो गई है और वो पचने लग गया मुझे लस्सी, क्योंकि उसमें से मक्खन सारा अलग होने लगा है। तो वो हर चीज़ की देख रेख करते हैं, मेरे खाने से लेकर हर चीज़। और एक बार हम क्या हुआ, नीलकंठ गए थे। नीलकंठ में शिवरात्रि को गए थे हम लोग। हमें जाना था पैदल और मार्ग में पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा था, हमें नहीं मालूम था। और मैंने सबसे भारी भरकम सूट निकाल रखा था, जो बिल्कुल लंबे, उसका पजामा भी लंबा था, उसका सूट भी लंबा था। तो मैंने येलो कलर का था वो, मैंने कहा मैं इसे पहन के जाऊंगी नीलकंठ। अब जब चलते हुए आगे झुकूंगी वापस आते समय भी, तो भी मुझे तो मार्ग दिखेगा ही नहीं, पाऊँ, क्योंकि इतना लंबा सूट है। तो उन्हें मालूम था भगवान को कि इसे परेशानी होगी, या तो ये गिर पड़ेगी, उलझेंगे इस पे, ये कपड़े इतने लंबे लंबे से हैं, कुर्ता भी लंबा, पजामा भी। तब भगवान ने मुझे ऐसे किया, उसको कैंची से काटते हुए दिखाया कि इसको मत पहन। बार बार कैंची से काटते हुए दिखाया और दूसरा सूट दिखाया मेरे सामने पे कि इसको पहन के जा। मतलब सिंपल सा सूट था और उसका सलवार भी बिल्कुल भी ढीला नहीं था, पोंचे वाला था वो, सिलाई वाला, जैसे टेलर से सिलते हैं ना हम लोग नाप के, जैसे पजामा सलवार सा। और जो पहले था वो मैं प्लाजो लेकर जा रही थी वहाँ, इतना ढीला ढाला, इतना लंबा। तो भगवान को पता था वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, ये तो उलझ पड़ेगी इसमें, ये गिर जाएगी। तब भगवान ने सब चीज़ ये दिखाया मुझे कि ये ले जा, ये सूट ले जा, ये मत ले जा वहाँ। और जब मैंने उनका कहना मान के इस बार चली गई वो पहन के, तब वहाँ के रास्ते देख के मैंने स्वामी जी से कहा कि देखो कैसे बचाया उन्होंने मुझे इस उलझन से। अगर मैं वो सूट यहाँ पहन के आती इतना भारी भरकम, तो क्या हालत होते मेरे, मैं चल पाती। तो इस तरह से हर चीज़ की छोटी छोटी सी चीज़ें वो ध्यान रखते हैं कि ये पहन, ये खा। तो इसी तरह से जो है, जब मुझे रेणुका जाना था अगले दिन, और मुझे पता नहीं था कि वहाँ चने मिलने वाले हैं मुझे, और चने तो बहुत खतरनाक हैं किडनी के लिए। तब ये हनुमान जी ने ये शब्द बोले मुझे, ये लाइन बोली, और मुझे आज भी इतनी अच्छी लगती है। मैं बार बार दोहराती हूँ अपने मुख से कि काले चने मत खाना वरना ऊपर जल्दी चली जाओगी। और वो चबा रहे थे कुछ, पता नहीं क्या खा रहे थे। क्षणिक सा ये स्वप्न में मुझे उन्होंने दर्शन दिया, क्षणिक सा, और बोल के और अदृश्य हो गए। फिर हम अगले दिन जो है रेणुका चले गए। चंडी देवी जाने की ठीक अवधि तो मुझे याद नहीं है, 2019 का ही है। तो लगभग 2 सप्ताह बाद जो है हम फिर मेरे सपने में जो है कागज़ में लिखा हुआ आया कि मनसा देवी के पास आ। अब हम वहाँ भी चले गए। उसके बाद बिना सपने में आए हुए, हम बिना बुलावे की जो है हम रेणुका जी स्वयं चले गए, स्वयं से, कि जब सारे जगह तो देवी बुला रही है, भगवती बुला रही है, तो हम चलो रेणुका अपने आप चले जाते हैं। तो हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि वहाँ एक जमदग्नि आश्रम भी है, वहाँ वो जमदग्नि ऋषि का मंदिर है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम रेणुका जी तो जाएंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद जब हमें पता चला वहाँ जामू नाम से मतलब उनको कहते हैं इन जमदग्नि ऋषि जी को, तो हमने कहा कि हम उनके मंदिर भी जाएंगे। लेकिन जहाँ की जो है सड़क निर्माणाधीन थी। जमदग्नि ऋषि जिसको भी जाने का रास्ता पूछते हम, वे हंसते कि क्या करोगे वहाँ जाके, रोड है नहीं, ठीक बनी हुई नहीं है, वहाँ बंद पड़ा रहता है मंदिर। पुजारी 15 दिन में या महीने में आता है और मंदिर में दिया जला के फिर चला जाता है। लेकिन न जाने हमारे ऊपर तो वहाँ पहुँचने का भूत सवार था। मुझे पता नहीं क्या जुनून था, मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है, जाना ही जाना। अब स्वामी जी को भी बहुत परेशानी हुई। इतना रफ वहाँ पे जो है ये, मतलब जो रास्ता था, जो रोड थी, और पैदल मार्ग पे जो है स्कूटी हाथ से खींचने में ऐसे हम इतना परेशान हो गए।
फिर जो है हम काफ़ी समय तक चलते रहे ऐसे घसीट घसीट के हम हाथ से स्कूटी। फिर जो है जमदग्नि ऋषि के मंदिर में हम पहुँचे, जो थोड़ी सी चढ़ाई पर था, किंतु सड़क मार्ग पूरा तरह से तहस नहस था। इसलिए पैदल से हम जो है हमें चढ़ाई सड़क पर जो है हमें स्कूटी से चलने में खासी कठिनाई का सामना करना पड़ा। फाइनली जब हम जमदग्नि ऋषि के मंदिर में पहुँचे और मुझे जो है स्वामी जी को अपार खुशी मिली हम दोनों को कि कितना अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। जाते समय मैंने स्वामी जी का स्वयं का जीवन खतरे में डाल दिया था जब हमने देखे कि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर गिर रहे थे हमारी ओर। सभी पथिकों गांव वासियों ने हमें वहां जाने से रोका, किंतु हम दोनों नहीं माने। पता नहीं कौन सा भूत सवार था या फिर भगवान नहीं है हमें जो है उस स्थली पे बुलाने का वो था कर रखा। हमने बड़ा रिस्क उठाया और जब हम वहाँ पहुँचे तो मंदिर जो है हाइट में था, वीराने में था, बिल्कुल एकदम वीराने में। एक गडरिया ने ही हमें बताया कि पुजारी 15 दिन में आता है, महीने में आता है, और जब यहाँ मेला लगता है तो बड़ी भीड़ होती है इस मंदिर में, तब बहुत भीड़ लगती है। और दिन ऐसा ही सुनसान रहता है। और दिन ये सभी जगह में हम जब हम वहाँ गए कुंजापुरी हम दोनों ज़रूर जाते हैं। जब भी हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स आते हैं तो हम कुंजापुरी जाते हैं, वहाँ दर्शन पाने का सौभाग्य हमें हफ्ते हफ्ते में मिल जाता है। कई बार तो हम 25-25 बार हो आते हैं, कभी कभी कुछ ही महीनों में। और इस प्रकार जो है हम कुंजापुरी हो गया है, चंडी देवी हो गया है, मनसा देवी हो गया, रेणुका देवी जी हो गया, हम इतने जो मतलब जो ये हमारे तीर्थ स्थल है वहाँ से हम होके आ गए। हालांकि रेणुका जी का हमें बुलावा नहीं आया, हम स्वयं से गए, तो हमें मतलब बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा हम वहाँ जाके। और हम वहाँ घूमे फिरे, हमने बहुत आनंद लिया वहाँ पे जाके, झील भी देखी हमने। और वहाँ पे हर तरह के ऐसे थे, मतलब जैसे कछुए, हर तरह की मछली थी वहाँ पे उस झील में। और वहाँ पे जो है जो भी है वहाँ पे ऐसे जैसे ये शेर है और हाथी है, हिरन है, बारहसिंगा, और इस तरह के मतलब बहुत सारे वन्य जीव जो है उन्होंने रखे हुए हैं संरक्षित करके, और उसका टिकट भी लगता है। तो हम लोग वहाँ पे घूमे फिरे और फिर आ गए, अपने सकुशल घर पहुँच गए। इस तरह से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, हरे कृष्णा, हरि बोल।